नमस्कार मेरे सभी युवा और होनहार साथियों। मैं आपका सीनियर क्लिनिकल प्रोफेसर और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो फार्मेसी की दुनिया में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो दवाएं जो सीधे हमारे गुर्दों पर असर करती हैं। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ आपकी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी प्रैक्टिस में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की नींव है। तो चलिए आज इस विषय की हर परत को खोलकर समझते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि गुर्दे और शरीर का द्रव संतुलन क्या है। फिर हम डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स के बारे में गहराई से जानेंगे और अंत में हम वो सारी प्रैक्टिकल बातें और एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट्स देखेंगे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहले आइए गुर्दों की भूमिका को समझते हैं। सोचिए, हमारे गुर्दे शरीर के मास्टर केमिस्ट की तरह हैं। इनका मुख्य काम शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, का एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखना है। अगर आप इस संतुलन को समझ गए तो इन पर काम करने वाली दवाओं को समझना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो ये द्रव संतुलन आखिर है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है कि गुर्दे पेशाब की मात्रा को कम या ज्यादा करके शरीर में पानी और नमक का सही लेवल बनाए रखते हैं। अब सोचिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होता है? यहीं पर बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में सूजन यानी एडीमा या हार्ट फेलियर शुरू होती हैं। और ठीक यहीं पर हमें दवाओं की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब आते हैं असली क्लिनिकल प्रॉब्लम पर। जब शरीर में पानी ज़रूरत से ज़्यादा रुकने लगता है तो सूजन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस स्थिति को हम फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला और असरदार हथियार है वो है डायूरेटिक्स। अब इसे ऐसे समझिए, ये हमारे फार्माकोलॉजिकल टूल बॉक्स के 5 सबसे ज़रूरी औजार हैं। हर एक वर्ग का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनका आणविक लक्ष्य अलग है और उनका इस्तेमाल भी अलग अलग स्थितियों में होता है। एक अच्छे क्लिनिशियन के लिए इन पांचों के बीच का अंतर जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लूप डायूरेटिक्स की, जैसे कि फ्यूरोसेमाइड। ये दवाएं दोस्तों कोई मजाक नहीं है, ये सबसे शक्तिशाली हैं। जैसा कि हमारा मेमोरी ट्रिक कहता है, लूप इज इक्वल टू लार्ज आउटपुट। ये हेनले के लूप में एक खास ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करके शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और नमक बाहर निकालते हैं। इसीलिए फेफड़ों में पानी भरने जैसी इमरजेंसी में ये जीवन रक्षक होती हैं। लेकिन इतनी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और वो है इलेक्ट्रोलाइट्स पर पैनी नज़र रखना। अब आते हैं थायजाइड्स पर। अगर लूप डायूरेटिक्स स्प्रिंटर हैं तो थायजाइड्स मैराथन रनर हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के लंबे समय तक चलने वाले इलाज के लिए पहली पसंद है। जैसा कि हमारा ट्रिक है, थायजाइड इज इक्वल टू बीपी कंट्रोल। ये गुर्दे के दूरस्थ नलिका पर काम करती हैं, लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, ये शरीर में पोटेशियम की कमी कर सकती हैं, जिससे हाइपोकैलीमिया कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन भी है और प्रैक्टिस में भी इस पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन बनता है। जब दूसरी डायूरेटिक्स पोटेशियम की कमी करती हैं तो ये दवाएं उसे बचाने का काम करती हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पोटेशियम बचाएं। स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी दवाएं हार्ट फेलियर में बहुत काम आती हैं, लेकिन यहाँ पर खतरा बिल्कुल उल्टा है। ये शरीर में पोटेशियम का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा सकती हैं, जिसे हाइपरकैलीमिया कहते हैं, और यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अब 2 और ख़ास खिलाड़ी हैं मैदान में जिनका इस्तेमाल बहुत ही विशेष स्थितियों में होता है। पहला, मैनेटॉल। इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में होना चाहिए सेरेब्रल एडिमा यानी मस्तिष्क की सूजन। दूसरा, एसिटाजोलामाइड। इसका नाम सीधे जुड़ता है ग्लूकोमा के इलाज से। बस इनके लिए इतना याद रखना एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है, तो अभी तक हम शरीर से पानी निकालने की बात कर रहे थे। अब कहानी को पूरी तरह पलट देते हैं। अब हम उस स्थिति की बात करेंगे जब शरीर को पानी निकालने की नहीं बल्कि बचाने की जरूरत पड़ती है। एंटी डायूरेटिक्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डायूरेटिक्स के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। ये दवाएं किडनी को जाकर सीधा सीधा कहती हैं, रुको, पानी को बचाओ, इसे बाहर मत जाने दो। वैसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन जैसी दवाएं गुर्दे की संग्राहक नलिकाओं पर काम करके पानी को वापस शरीर में खींचती हैं और पेशाब की मात्रा को कम करती हैं। इनका मुख्य इस्तेमाल डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम की बीमारी में होता है, जहां शरीर बहुत ज़्यादा पानी खोता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इन्हें कभी भी हार्ट फेलियर, किडनी की बीमारी या जिन मरीजों में सोडियम की कमी हो, हाइपोनेट्रीमिया, उनमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक रेड फ्लैग सिचुएशन है जिसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। चलिए, अब तक की सारी थ्योरी को क्लिनिकल प्रैक्टिस की कसौटी पर कसते हैं। इस सेक्शन में हम वो ज़रूरी बातें जानेंगे जो आपको एक सुरक्षित और प्रभावी फार्मासिस्ट या डॉक्टर बनाएंगे।
इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, आइए एकदम साफ साफ समझने के लिए इन दोनों दवा वर्गों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। एक तरफ डायूरेटिक्स जो यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं, जिनका इस्तेमाल एडीमा और बीपी कंट्रोल में होता है, जैसे फ्यूरोसेमाइड। दूसरी तरफ एंटी डायूरेटिक्स जो उसे घटाते हैं, जिनका इस्तेमाल डायबिटीज इंसिपिडस में होता है, जैसे डेस्मोप्रेसिन। ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। दोस्तों, ये स्लाइड शायद आज की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। यहाँ शायद या अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये नियम पत्थर की लकीर है। अगर मरीज को गंभीर डिहाइड्रेशन है तो कोई भी डायूरेटिक नहीं देना है। अगर पोटेशियम पहले से ही ज्यादा है तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक बिल्कुल नहीं देना, और अगर सोडियम कम है तो एंटी डायूरेटिक देना खतरनाक हो सकता है। इन्हें हमेशा याद रखें। ये एक क्विक रेफरेंस है इन दवाओं की सामान्य खुराक के लिए, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। असली डोज हमेशा मरीज की उम्र, वजन, किडनी फंक्शन और उसकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर तय होती है। ये कोई रेसिपी बुक नहीं है। तो अब तैयारी करते हैं फाइनल लैब की। वो सारे पॉइंट्स, वो सारी ट्रिक्स जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए पक्का कर देंगे। ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स याद रखने में मदद करेंगे। चलिए इन्हें दिमाग में बैठा लेते हैं। मेरे साथ दोहराइए। लूप इज इक्वल टू लार्ज आउटपुट, थायजाइड्स इज इक्वल टू बीपी कंट्रोल और के स्पेयरिंग इज इक्वल टू पोटेशियम बचाएं। ये सिंपल है पर बहुत काम के हैं। चलिए एक रैपिड फायर सवाल, एग्जाम का सबसे पसंदीदा सवाल। सबसे पावरफुल या हाई सीलिंग डायूरेटिक कौन सा है? जल्दी सोचिए, हमने अभी अभी बात की है। और जवाब है बिल्कुल सही, फ्यूरोसेमाइड। ये लूप डायूरेटिक वर्ग का प्रमुख उदाहरण है। बहुत बढ़िया। एक और महत्वपूर्ण सवाल, डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? याद कीजिए, हमने एंटी डायूरेटिक्स वाले सेक्शन में इसे कवर किया था। एकदम सही, इसका जवाब है डेस्मोप्रेसिन। ये वो नाम है जो आपको कभी नहीं भूलने हैं। ये आपको एग्जाम में सीधे सीधे नंबर दिलाएंगे। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि आपके भविष्य की प्रैक्टिस की नींव है। एक क्लिनिशियन के तौर पर आप एक मरीज को देखकर ये कैसे तय करेंगे कि उसे कौन सा डायूरेटिक देना है? क्या उसे एक शक्तिशाली लूप डायूरेटिक की जरूरत है या हल्के थाइजाइड की? इस पर सोचिएगा, क्योंकि एक महान फार्मासिस्ट या डॉक्टर बनना सिर्फ किताबों को रटना नहीं, बल्कि इस तरह सोचना है। ध्यान रखने के लिए धन्यवाद।